हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। वह एक सुबह की यात्रा थी जब दिव्या अपनी रोज की यात्रा के लिए ट्रेन में सवार हुई। भीड़-भाड़ के बावजूद वह अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक सामने वाले सीट पर बैठा युवक उसकी नजरों में आ गया। वह लड़का, जो बहुत ही आकर्षक और स्मार्ट दिखता था, बार-बार उसकी ओर देख रहा था और हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ इशारा कर रहा था। दिव्या थोड़ी अचंभित हुई, लेकिन उसके दिल में हलचल मच गई। उसकी मुस्कान ने जैसे उसे जादू सा किया था। धीरे धीरे दोनों की आंखों का मिलना बढ़ने लगा। दिव्या ने भी उसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे के ख्यालों में खो चुके थे। कुछ देर बाद लड़के ने धीरे से अपनी बात शुरू की। क्या आप अक्सर इस रूट पर सफर करती हैं? दिव्या ने सिर झुकाते हुए हल्के से कहा। जी हाँ, रोज। लेकिन आप? मैं भी रोज ही आता हूं, लेकिन आज आपका चेहरा कुछ खास लग रहा था, लड़के ने कहा, और उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह सच में कुछ महसूस कर रहा हो। इस छोटे से संवाद ने दोनों को और करीब ला दिया। बातें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। ट्रेन के हर स्टेशन पर उनकी मुलाकात और बातचीत गहरी होती जा रही थी। एक दूसरे के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ने लगी थी। दिव्या ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। लड़का, जिसका नाम आदित्य था, उसे अपने सपनों की तरह महसूस होने लगा। क्या आप जानते हैं, कभी-कभी हमें अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे अचानक ही मिल जाते हैं, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। दिव्या ने चौंकते हुए जवाब दिया। आपका क्या मतलब है? आदित्य ने उसकी ओर देखा। मेरा मतलब है, आज जब आप मुझसे बात कर रही हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ सही हो गया है, जैसे यह रास्ता मेरे लिए खास है। दिव्या का दिल एक खुशी से भर गया। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, मुझे भी लगता है कुछ खास है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। समय के साथ दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। हर दिन ट्रेन में मिलने का इंतजार रहता और हर दिन वे एक दूसरे से और भी गहरे जुड़ते जाते। उनकी बातचीत और मुस्कानें एक दूसरे के दिल में प्यार के बीज बोने लगीं। और फिर एक दिन आदित्य ने दिव्या से कह दिया, क्या तुम मेरे साथ इस यात्रा को हमेशा के लिए करना चाहोगी? दिव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के थे। उसने हाँ कहा, और दोनों के दिलों में उस ट्रेन की सवारी ने अपनी एक नई शुरुआत की थी। प्यार की सवारी। समय बीतता गया और आदित्य और दिव्या की मुलाकातों ने एक नई दिशा ले ली। हर सुबह की ट्रेन यात्रा अब एक खास इंतजार बन गई थी। दोनों के बीच अब न सिर्फ हल्की फुल्की बातें होती थीं, बल्कि एक दूसरे के दिलों में गहरे राज भी पलने लगे थे। एक दिन जब दिव्या ट्रेन में बैठी थी और आदित्य का इंतजार कर रही थी, उसने देखा कि आदित्य उसके पास आने से पहले ही थोड़ी देर खड़ा होकर उसे देख रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी भावनाओं का तूफान था। जब आदित्य सामने आया तो दिव्या ने मुस्कान के साथ पूछा, क्या हुआ? आज कुछ अलग लग रहे हो। आदित्य ने अपनी नजरें दिव्या की आंखों में डालीं और कहा, तुमसे मिलने से पहले मैं कभी नहीं जानता था कि किसी से इतना जुड़ाव महसूस हो सकता है। तुम्हारे बिना ये ट्रेन की यात्रा अब अधूरी सी लगती है। तुमसे हर दिन बात करके, हर पल तुम्हारे साथ बिताकर मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरी जिंदगी में एक नया रंग आ गया हो। दिव्या के दिल में हलचल मच गई। उसका चेहरा गुलाबी हो गया और वह कुछ कहने से पहले थोड़ी देर चुप रही। फिर उसने कहा, मुझे भी यही लगता है। तुम्हारे साथ ये सफर और भी खूबसूरत लगने लगा है, जैसे हमारी बातें, हमारी मुस्कान, सब कुछ बहुत खास है। आदित्य ने उसकी बातों को महसूस किया और बिना कुछ कहे उसने दिव्या का हाथ अपने हाथों में ले लिया। दिव्या के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसका मन कह रहा था कि वह आदित्य के साथ हमेशा के लिए इस सफर पर जाना चाहती है, लेकिन वह डर भी रही थी। डर था कि क्या यह प्यार सच में हमेशा के लिए रहेगा। आदित्य ने दिव्या के हाथों को कसकर पकड़ा और कहा, दिव्या, मैं जानता हूं कि तुम डर रही हो, लेकिन मैं तुमसे एक वादा करता हूं, मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। जितनी गहराई से तुम मुझसे जुड़ी हो, मैं भी तुम्हारे साथ उतनी ही गहराई से जुड़ चुका हूं। हम दोनों के बीच यह प्यार, ये रिश्ते की बंधन, ये सफर कभी खत्म नहीं होगा। दिव्या ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और धीरे से कहा, मैं भी यही चाहती हूं आदित्य।
इस प्यार को हमेशा के लिए महसूस करना। फिर एक दिन आदित्य ने दिव्या को एक खास जगह पर ले जाने का फैसला किया। ट्रेन के सफर के बाद वह उसे एक पार्क में ले गया, जहां दोनों शांत वातावरण में एक दूसरे के साथ समय बिता सकते थे। आदित्य ने दिव्या के सामने घुटने टेकते हुए कहा, दिव्या, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए इस सफर पर चलोगी? दिव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। उसने हाँ कहा और आदित्य के गले लग गई। उस पल में दोनों का प्यार और भी गहरा हो गया। उनके दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे और ट्रेन के सफर से शुरू हुई यह कहानी अब दोनों के जीवन का सबसे अहम हिस्सा बन चुकी थी। अब उनकी मुलाकातें और बातचीत सिर्फ ट्रेन में नहीं, बल्कि हर मोड़ पर एक दूसरे के साथ होती थीं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और हर दिन नए सपनों और खुशियों के साथ अपने प्यार की नई मंजिलों को तय किया। समय के साथ आदित्य और दिव्या का रिश्ता और भी गहरा हो गया। दोनों के बीच की समझ, एक दूसरे के प्रति विश्वास और प्यार अब हर पल महसूस होने लगा था। ट्रेन में उनकी मुलाकातें अब किसी खूबसूरत दिन का हिस्सा बन चुकी थीं, लेकिन अब उनका प्यार सिर्फ वहां तक सीमित नहीं था। वे एक दूसरे के जीवन में पूरी तरह से समाहित हो गए थे। एक शाम जब आदित्य और दिव्या एक कैफे में बैठे थे, आदित्य ने अचानक दिव्या से कहा, तुम जानते हो दिव्या, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, तब से मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं रही। मेरा दिल अब पूरी तरह से तुम्हारा है। तुम्हारे बिना तो जैसे मेरा अस्तित्व ही अधूरा सा लगता है। दिव्या ने उसकी बातों को सुना और उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। तुमसे मिलकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी खोई हुई खुशियां वापस मिल गई हैं, जैसे जीवन ने मुझे एक नई शुरुआत दी हो, दिव्या ने कहा और आदित्य के हाथ को हल्का सा पकड़ लिया। दोनों के बीच चुप्पी थी, लेकिन वह चुप्पी अब बोझिल नहीं, बल्कि आरामदायक और प्यार से भरी हुई थी। फिर आदित्य ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या तुम सोचती हो कि हम दोनों के बीच यह प्यार हमेशा के लिए रहेगा? दिव्या ने उसकी आंखों में देखा और उसके दिल ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मैं जानती हूं कि यह प्यार कभी खत्म नहीं होगा। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आदित्य ने दिव्या का हाथ मजबूती से पकड़ा और उसे अपने पास खींच लिया। तुमसे एक सवाल पूछूं? बिल्कुल, दिव्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। क्या तुम मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहोगी? क्या तुम मेरे साथ एक नई यात्रा की शुरुआत करना चाहोगी, जिसमें हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ हों? आदित्य ने उसकी आंखों में गहरी नजर डालते हुए पूछा। दिव्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह वह पल था जिसका वह इंतजार कर रही थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हाँ आदित्य, मैं तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहती हूं। आदित्य के चेहरे पर एक विशाल मुस्कान फैल गई। उसने दिव्या को अपनी बाहों में लपेट लिया और उसे कसकर अपने पास खींच लिया। वह महसूस कर रहा था कि यह वह लम्हा था जो उन्होंने हमेशा के लिए चाहा था। इस दिन के बाद आदित्य और दिव्या ने अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत की। एक दूसरे के साथ बिताए हर पल ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत किया। वे एक दूसरे के सपनों का हिस्सा बन गए थे और उनकी यात्रा अब कभी खत्म नहीं होने वाली थी। हर दिन एक नया सपना, एक नई खुशी लेकर आता था। कुछ महीने बाद आदित्य ने दिव्या के लिए एक और बड़ा कदम उठाया। उसने दिव्या को एक खूबसूरत जगह पर ले जाकर एक इम्प्रेसिव तरीके से उसे प्रपोज किया। दिव्या, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं है। क्या तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बनोगी? आदित्य ने अपनी आंखों में विश्वास और प्यार की गहरी भावना के साथ कहा। दिव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी के थे। उसने कहा, हाँ आदित्य, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इस तरह आदित्य और दिव्या की प्रेम कहानी एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई और दोनों ने अपने जीवन की सबसे बड़ी यात्रा की शुरुआत की। एक यात्रा जो हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ थी। दिव्या और आदित्य के रिश्ते ने अब एक नई गहराई पकड़ ली थी, लेकिन उस गहराई के साथ कुछ ऐसा था जो नजर नहीं आ रहा था, कुछ ऐसा जो उनके बीच सस्पेंस बना हुआ था। उनकी नजदीकी और प्यार अब सबके लिए एक मिसाल बन चुका था, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी भी थी, जैसे हर पल कुछ और होने वाला हो जो उन्हें पता नहीं था। एक शाम
जब आदित्य और दिव्या समुद्र के किनारे अकेले बैठे थे, दोनों की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। समुद्र की लहरों की आवाज, जो कभी उन्हें शांति देती थी, अब एक नई बेचैनी पैदा कर रही थी। आदित्य ने अचानक दिव्या का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में गहरी नजर डालते हुए कहा, दिव्या, मैं तुमसे कुछ बेहद महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। दिव्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था। क्या हुआ आदित्य? तुम इतने गंभीर क्यों हो? आदित्य के चेहरे पर एक हल्का तनाव था। वह कुछ कहने के पहले बहुत देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम जानो, तुम्हारे साथ बिताए गए हर पल ने मुझे अपने बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन अब मैं यह भी महसूस करता हूं कि हमारी जिंदगी के कुछ ऐसे पहलू हैं जिन्हें हमें अभी तक सामने नहीं लाया है। दिव्या ने उसकी ओर ध्यान से देखा। वह जानती थी कि आदित्य की भावनाएं सच्ची हैं, लेकिन उसकी बातों में एक रहस्य भी था। क्यों? क्या ऐसा कुछ है जिसे तुम मुझसे छुपाना चाहते हो? दिव्या ने धीमे से पूछा। आदित्य ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं दिव्या, ऐसा नहीं है, पर कुछ बातों को हमें एक साथ सुलझाना होगा। कुछ चीजें हैं जो हमारे रिश्ते को एक नए मोड़ पर ले जा सकती हैं। उसकी आवाज में गहरी चिंता थी, जैसे वह किसी अनजानी परेशानी का सामना कर रहा हो। क्या तुम मुझे बताओगे? दिव्या की आंखों में सच्ची चिंता थी और उसकी आवाज में एक गहरी आत्मीयता थी। उसने आदित्य के हाथ को कसकर पकड़ा, जैसे उसे टूटने से बचाना चाहती हो। आदित्य ने एक गहरी सांस ली। दिव्या, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह मेरे दिल से निकल रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे समझो। मेरे जीवन में एक रहस्य है जिसे मैंने कभी तुमसे साझा नहीं किया। ये कुछ ऐसा है जो मेरे अतीत से जुड़ा है और जो अगर तुम जानोगी तो शायद तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। दिव्या की धड़कन तेज हो गई। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन उसे महसूस हुआ कि यह वह पल है जब आदित्य को पूरी तरह से समझना और स्वीकारना होगा। तुम मेरे लिए जितने महत्वपूर्ण हो, उतने ही मेरे लिए तुम्हारे राज भी हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर हर चुनौती का सामना करूंगी। आदित्य की आंखों में एक कशमकश थी। तुम सच में मुझे समझने के लिए तैयार हो? आदित्य ने पूछा, जैसे वह यह जानना चाहता हो कि दिव्या को उसकी कमजोरियों का सामना करने के लिए तैयार किया जा सकता है। हमने मिलकर बहुत कुछ पार किया है आदित्य। अगर तुम सच में मुझे अपना मानते हो तो मैं तुम्हारी हर बात समझने के लिए तैयार हूं। दिव्या ने पूरी सच्चाई से कहा। उसकी आवाज में एक तरह का विश्वास था, एक ऐसा विश्वास जो उसने खुद के लिए भी कभी महसूस नहीं किया था। आदित्य ने दिव्या की ओर देखा और फिर धीरे धीरे एक टुकड़ा चुप्पी में बसा लिया। मैं तुम्हें एक बात बताऊं दिव्या, आदित्य ने कहा, मेरे अतीत में एक गहरी दर्दनाक कहानी है जो अब तक मैं किसी से नहीं कह सका। मैं जानता हूं कि अगर तुम इसे जानोगी तो शायद तुम मुझसे दूर हो जाओ, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं है। दिव्या की आंखें सवालों से भरी हुई थीं, लेकिन उसने आदित्य के हाथ को और कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे ढूंढने के लिए कुछ जरूरी था। तुमसे कोई बात हो या न हो, मैं तुम्हारे साथ हूं आदित्य। तुम जितना चाहो खुलकर मुझसे बात करो। आदित्य ने एक लंबी सांस ली और फिर, जैसे उसे एक और कदम बढ़ाने का साहस मिला, उसने कहा, मैं तुम्हें बताता हूं। उस रात की खामोशी ने दोनों के बीच एक नई शुरुआत की और आदित्य ने दिव्या को अपनी जिंदगी का सबसे गहरा राज बताया। वह राज जिसने उनके रिश्ते को एक नई राह पर डाल दिया। लेकिन सवाल यह था, क्या दिव्या इस राज के बाद आदित्य से और भी ज्यादा प्यार करेगी या वह उसे दूर कर देगी? दिव्या और आदित्य के बीच एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे दोनों के बीच एक कांच की दीवार खड़ी हो। समुद्र के किनारे, जहां उनकी बातचीत अक्सर प्यार और सपनों से भरी होती थी, वहां आज एक अलग ही खामोशी थी। आदित्य के शब्दों ने जैसे हवा में एक नई हलचल पैदा कर दी थी। वह पहले कभी ऐसा गंभीर नहीं था। दिव्या के दिल की धड़कन तेज हो गई थी और एक अजीब सा सस्पेंस उसकी आत्मा में गहरे उतरने लगा था। आदित्य ने एक और लंबी सांस ली। फिर उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ था, कुछ ऐसा जिसे वह कभी जाहिर नहीं करना चाहता था, लेकिन आज वह उसे खोलने के लिए मजबूर था। दिव्या, उसने धीरे से कहा, मुझे तुमसे एक बहुत बड़ी बात करनी है जो मैंने कभी किसी से नहीं साझा की।
तुमसे यह कहना मेरे लिए सबसे कठिन होगा, लेकिन अब मैं खुद को इससे जुदा नहीं रख सकता। दिव्या ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और फिर पूछा, क्या है आदित्य? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? आदित्य ने एक पल के लिए अपनी नजरें झुका ली, फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, मेरे अतीत में कुछ ऐसा है जो मेरी पूरी जिंदगी बदल चुका है, और मैं डरता हूं कि अगर तुम इसे जानोगी तो तुम मुझसे दूर चली जाओगी। दिव्या ने उसके शब्दों को पूरी तरह से समझने की कोशिश की। उसकी आवाज में न सिर्फ प्यार था, बल्कि एक गहरी चिंता भी थी। आदित्य, हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है। तुम्हारा अतीत तुम्हारा हिस्सा है, और मैं चाहती हूं कि तुम मुझे अपनी पूरी कहानी बताओ, ताकि हम दोनों एक दूसरे को सही से समझ सकें। आदित्य ने कुछ देर चुप रहकर उसकी ओर देखा, जैसे वह खुद को तैयार कर रहा हो। फिर उसने धीरे से कहना शुरू किया, दिव्या, मैं कभी वह आदमी नहीं था जो तुम्हें अब नजर आता है। मैं एक बेहद मुश्किल और खतरनाक दुनिया से निकला हूं, और कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा जीवन इतना बदल जाएगा। मैं एक ऐसे काम में शामिल था जिसे मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अंधेरा मानता था। दिव्या की आंखों में सवाल था, लेकिन उसकी आवाज में एक विश्वास था। क्या तुम मुझे यह सब समझा रहे हो आदित्य? क्या तुम एक बार फिर वही सब कर रहे हो? आदित्य ने उसके सवाल का जवाब देने से पहले एक लंबी खामोशी बनाई। नहीं दिव्या, मैं अब वह आदमी नहीं हूं। वह सब खत्म हो चुका है। लेकिन जब मैं तुम्हारे पास आया तो मुझे लगा जैसे मैं अपने अतीत को छोड़ चुका हूं और तुम ही मेरी नई शुरुआत हो। दिव्या को अब समझ में आ रहा था कि आदित्य की चुप्पी में कितनी गहरी तड़प और दर्द था। तुम्हारा अतीत तुम्हारे साथ रहेगा आदित्य, लेकिन वो अतीत कभी भी तुम्हारी जिंदगी में वापसी नहीं करेगा, क्योंकि तुम अब मेरे साथ हो और हम दोनों का भविष्य एक साथ है। आदित्य ने उसकी बातों को महसूस किया और फिर उसे अपनी ओर खींच लिया। दिव्या, क्या तुम सच में मेरे साथ इस अंधेरे अतीत को अपने जीवन का हिस्सा बनाओगी? हम दोनों का भविष्य साफ है आदित्य, और हम दोनों ने अपने अतीत से निकलकर एक नई शुरुआत की है। हम जो भी करेंगे हम एक दूसरे के साथ करेंगे। दिव्या ने ठान लिया और उसके गले लग गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ठीक उसी वक्त आदित्य के फोन की घंटी बजी। एक अनजाना नंबर था। आदित्य ने बिना किसी सवाल के फोन उठाया, और जैसे ही वह सुनने लगा उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? उसने बुदबुदाया। दिव्या ने घबराई हुई आवाज में पूछा, क्या हुआ आदित्य? तुम ठीक हो? आदित्य ने फोन रखते हुए धीरे से कहा, दिव्या, वह अतीत अब वो मेरे पीछे नहीं छोड़ेगा, और मुझे लगता है वह हमारे पास आ रहा है। दिव्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गई कि आदित्य का अतीत सिर्फ उसका नहीं, अब उनका भी हिस्सा बनने वाला था, और अब उन्हें इस खतरनाक अतीत से लड़ना था। लेकिन क्या वे साथ मिलकर इस अतीत को मात दे पाएंगे? क्या उनका प्यार इस संकट से पार पा सकेगा? यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब उन्हें खुद ही ढूंढना था। कहानी अब एक नई दिशा में मोड़ लेने वाली थी, और दोनों के लिए यह सबसे कठिन लेकिन रोमांचक सफर था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।